हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आराधना एक और वीडियो के साथ। और हमने कर लिए थे 101 क्वेश्चन कल कंप्लीट, और आज हम उससे आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारे पास है तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ठीक बाद 9 है। तो चेक कर लेते हैं। तो ये एक है 936। ठीक है, अब आगे ना तो 3 आना चाहिए, पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक 9 है। ठीक है, ऐसे कितने दिन हैं? तो एक ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए? हमारे हो गए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है। विच वन इज ऑड अमंग द फॉलोइंग ग्रुप? कौन अलग है ये बताना है। टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, न्यूयॉर्क। टोक्यो, लंदन और बीजिंग जो है वो क्या है? जापान, ब्रिटेन व चीन की राजधानी है। ठीक है, टोक्यो की राजधानी जापान। ठीक है, और न्यूयॉर्क अमेरिका का एक क्या है? शहर है, राजधानी नहीं है, इसलिए जो न्यूयॉर्क है इसलिए सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आपके आगे क्वेश्चन है 5, 6, 12, 4, 3, 4, 2, 3 क्वेश्चन मार्क 18, 27, 96। तो इसे निकालना है, कैसे निकालेंगे? 5 + 4 9, 9 2 ज़ा 18, 6 3 9, 9 3 ज़ा 27, 12 और 4 16। ठीक है, 16 6 ज़ा क्या होगा? 96। तो आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 3 से भिन्न है? ठीक है, तो बताना है इसमें। दिशा, डायरेक्शन है, कंपास है, सुई है, चुंबक है। तो जो डायरेक्शन है वो सब में चेंज है, क्योंकि ये जो कंपास हो गया या सुई वगैरह, मैग्नेट वगैरह, ये एक सूचक यंत्र है जो कि क्या करते हैं? एक डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? तो ये बताना है कौन कौन से हैं। तो कैपिटल में अगर मैं बात करूं, देखो, ए लिखो तो दर्पण में भी ए एक जैसा ही दिखेगा। एच लिखो, आई लिखो, सेम दिखेगा। एम लिखो, ओ लिखो, टी लिखो, यू लिखो, वी लिख लो, और क्या हो जाएगा? डब्लू, एक्स एंड वाई। कितने हो गए टोटल? वाई भी ये वाला वाई। तो टोटल हो गए ये 11। तो इसका आंसर है 11। तो आगे समझ में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज दी ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें चलते हैं, हमें बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, भिन्न है। तो जे की बात करते हैं। सबसे पहले जे है, नंबरिंग याद होनी चाहिए।
10 नंबर पे और आर है 18 नंबर पे। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। आर है 18 नंबर पे, वी है 22 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे, के है 11 नंबर पे, डी है 4 नंबर पे, जी है 7 नंबर पे। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे? अगर मैं मान के चलूं 18 में से 22 माइनस कर दो तो क्या आया? 22 में से 18 माइनस करेंगे तो 4 आया। 4 में से 1 घटा दो तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगी, 11 में से 5 घटा दो, 6 आ गया। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ये आ गया। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा, ये आ गया। 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? 6। तो इसका मतलब ये गलत है। आया समझ में? चलो फिर 108 क्वेश्चन में चलेंगे। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है। कोड दे रखा है मतलब, और उसी में बोर का कोड ज्ञात करना है। चलो इसके नोट में चलते हैं। देखो, होटल, होटल की बात करेंगे। होटल 8 नंबर पे एच है, 15 में ओ है, 20 टी में 20 है, ई 5 नंबर पे है और एल है 12 नंबर पे। ठीक है, जब मैंने इसे ऐड किया, मतलब जब इसे ऐड किया गया तो 60 आया। 60 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 300 आ जाएगा। चलो, बी कौन से नंबर पे? 2, 15, ओ हो गया। आर कौन से नंबर पे है? आर जो है हमारा वो है 80 नंबर पे, और ई है हमारा 5 नंबर पे। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ रहा है ऐड करके। मल्टीप्लाई कर दो, किससे? किससे करेंगे मल्टीप्लाई? देखो, उसे किया था 5 से, इसे करेंगे हम 4 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर थे इसलिए हमने 5 से करा। ये 1 2 3 4, इसलिए हम 4 से कर रहे हैं। आंसर आ रहा है 160। ठीक है, आ रहा है। देखो ये है ऑप्शन में 160। क्लियर हो गया इतना? लो, अब आपके पास एक फिगर दे रखा है जिसमें आपको बताना है कि कितने ट्राइंगल है, हाउ मैनी स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स। तो स्क्वायर की बात कर लेते हैं पहले। स्क्वायर कितने हैं? देखो और मुझे भी बताओ कितने स्क्वायर हैं। जो जितनी जल्दी बताएगा उसे समझ में आ जाएगा हमें कि उसे कितना आता है। बताओ। तो इसका आंसर है, इसमें 3 स्क्वायर हैं और 18 इसमें ट्राइंगल हैं। गिन के देखो कैसे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट रिटर्न फ्रॉम टीचर्स वर्ड्स। तो कौन सा शब्द नहीं बना है? तो इसमें जो है चेयर नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? इसमें आई आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? ऑप्शन है तिरुपति, भोपाल, वाराणसी या जयपुर। तो इसका आंसर है तिरुपति। इसे क्या हुआ, इसे अवार्ड दिया गया था, ठीक है, और 2022 में दिया गया था, जिसे वो सामाजिक पहलू श्रेणी में बड़ोदरा को प्रथम और आगरा को दूसरे स्थान पर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क किस स्थान पर शुरू किया? तो किस स्थान पर किया था? फणीधर में किया था इटली ने जून 2021 में। ठीक है, फणीधर कहाँ है? गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या था? कि कृषि और उद्योगों के बीच तालमेल बनाना, इसका उद्देश्य था। और कुछ चीजें इसमें और भी हैं कि इसके नोट में चलते हैं। इस क्षेत्र में नई कृषि और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी के अनुसार अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। भारत में मेगा फूड पार्क संस्करण मेगा फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। मेगा फूड पार्क योजना 2008 में स्टार्ट की गई, जिसके तहत 42 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाना है और 2021 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की शुरुआत भी की गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबरी संस्करण अभियान का संबंध, तो इसका संबंध है राष्ट्रीय पोषण अभियान से। किसका? सबरी संकल्प अभियान का। इसमें क्या है कि जो बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने इस योजना के पहले चरण में 29 जिलों के में इसकी स्टार्टिंग की थी, जहां कुपोषण की समस्या ज्यादा थी। इसके तहत 0 से 3 साल तक के बच्चे और 3 से 5 साल तक के बच्चों का वजन लिया गया और जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पीली श्रेणी और अति कुपोषित जो बच्चे उन्हें लाल श्रेणी में रखा गया। सबरी संकल्प अभियान के द्वारा सरकार की कोशिश है कि एक वर्ष में कुपोषण में 2% की कमी लाई जाए। ये हो गया हमारा 113 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसमें क्या है? कलरी पायटू, थांगता, मलखम या गतका। ठीक है, क्या है समझ लेते हैं। उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? तो किसे किया गया है? चलो एक बार चलते हैं दोबारा से। कलरी पायटू, ये कहाँ है? ये है केरल में। मलखम एमपी में एंड महाराष्ट्र। और थांगता ये है मणिपुर, ये एक मार्शल आर्ट है। और गतका पंजाब में, ये एक युद्ध शैली है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो इसमें क्या है, ये चारों ही क्या है? सही है। इन चारों को ही खेलो इंडिया यूथ में शामिल किया गया है। और अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब हुआ था? ये हुआ था 31 जनवरी से 31 से जैन से लेके 17 फरवरी तक। कहाँ पे? ये हुआ था 2023 में एमपी में। महाराष्ट्र इसमें सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट चलते हैं। ईशा ई राशन कार्ड सेवा का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? ई राशन कार्ड,
ये स्टार्ट किया था, ये किया था दिल्ली ने। 27 मार्च 2015 में इसे प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या था कि राज्य के किसी भी निवासी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके राशन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है और खाद्यान्न की उपलब्धता व लागत की जानकारी भी इसमें ली जा सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि राशन कार्ड के वितरण की समस्या का समाधान करना था इसका, और गरीबों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी था, और इससे हमें भ्रष्टाचार कम करने में भी मदद मिली है। नेक्स्ट चलते हैं 116 नंबर के क्वेश्चन में। कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? तो 12 हृदय शहरों में नहीं है आगरा, पुरी, गया, वारंगल शहर। इन्हें विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना की स्टार्टिंग की 21 जनवरी 2015 में, जिसमें ऐतिहासिक इमारतों का क्या करना है, पुनरुद्धार करना है, उनका संरक्षण करना है। ऐसे 12 शहरों का चयन किया, जिसमें कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे वाराणसी, मथुरा, पुरी, अजमेर, अमृतसर, अमरावती और बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, बेलकन्नी और वारंगल है। नेक्स्ट चलते हैं संगम योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे विकलांग हैं उनके कल्याण वृद्धि करना। स्टार्टिंग वैसे इसकी हो गई थी 15 अगस्त 1996 में, और इसमें क्या था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्ति हैं उनके समूह को संगठित करके उनके आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु हमने क्या सोचा था कि हम 15,000 रुपए की सहायता प्रदान करने का प्रावधान करेंगे। ठीक है, इसमें ये चीजें थी। किस राज्य को अगस्त 2021 में वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण अवार्ड मिला है? प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो ये किया गया है नागालैंड को। 2021 में नागालैंड राज्य को भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए प्रशिक्षण राज्य के रूप में इसे सम्मानित किया गया। वन धन योजना की स्टार्टिंग की बात करते हैं। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 14 अप्रैल 2018 में, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। इनका उद्देश्य था कि जनजातीय आबादी का आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था, किसके लिए, किससे संबंधित था? तो ये था न्याय आपके द्वार से। यह जो अभियान है ये कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। ये एक पहल थी। इसका उद्देश्य था कि कानूनी सहायता को मुख्य धारा में लाना, प्रत्येक नागरिक तक न्याय पहुंचे, और इसमें लोगों को टेली लॉ इनिशिएटिव के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? तो कौन से हैं? तो हमारे हैं, फर्स्ट है इजराइल, सेकंड है संयुक्त अरब अमीरात, और लास्ट है बहरीन। तो इसमें जो खाड़ी क्षेत्र के दो देश हैं बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ क्या किया कि अब्राहम समझौता पर हस्ताक्षर किए, और ये जो 13 अगस्त 2020 की बात है, इसमें जो इजराइल और यूएई शांति समझौते की घोषणा की गई, और अब्राहम समझौता इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों से इसमें शांति समझौता है।
1994 में इज़राइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनके अनुसार यह समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापना के लिए एक नींव का काम करेगा, ये इस टाइम पे कहा गया। इज़राइल हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, इन्होंने अपने दूतावास स्थापित करने के साथ यहाँ पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा भी दिया। तो आज की क्लास मैं यहीं पे पूरी कर रही हूँ। कल मैं इसी क्लास को कंटिन्यू करूँगी। बस ये पेपर कंप्लीट हो ही चुका है। बस अब इसमें 20 और क्वेश्चन है और आपका ये पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगली नेक्स्ट क्लास में मैं यूकेएसएससी में जो ये आरओ वाला एग्ज़ाम पेपर है उसे लेके आऊँगी। तो आप अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।